इंडिया मिरर पर आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अक्टूबर-नवंबर में राज्य के करीब 13 करोड़ लोग एक बार फिर अगले 5 सालों के लिए नई सरकार चुनेंगे। 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांवपेंच जारी है। राज्य की 3 प्रमुख पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पहले ही चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इन सबके बीच इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई सीमांचल में नजर आ रही है, जहां सबकी नजरें मुस्लिम वोटरों पर है। राज्य में सरकार बनाने की तमाम संभावनाओं में सीमांचल की ये 24 सीटें पूर्णिया 7, कटिहार 7, किशनगंज 4, अररिया 6 बेहद अहम मानी जाती हैं। यहीं से तय होता है कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने चुनाव अभियान का आगाज यहीं से किया है। कन्हैया कुमार भी आजकल सीमांचल की गलियों में नजर आ रहे हैं। 2020 के चुनावी नतीजे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 6, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल इस्लामीन को 5, कांग्रेस को 4, जनता दल जेडीयू को 4, राष्ट्रीय जनता दल को 3 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी को 1 सीट मिली थी। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जिस पर ज्यादातर सीटों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 17% यानी 16.87% मुस्लिम हैं। बिहार की कुल मुस्लिम आबादी का 45 से 75% हिस्सा सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में बसा है। सीमांचल में वोटों का गणित। अब अगर सीमांचल की मौजूदा राजनीति और वोटों की गणित की बात करें तो ये सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इसके इलाके में थोड़ी मजबूत स्थिति बनाई थी, लेकिन इस बार यहाँ चुनौती 3 डायमेंशनल हो चुकी है। इलाके की मुस्लिम बहुल आबादी पर हर पार्टी नजरें गड़ाए हुए है और वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। पहले इस इलाके में मुख्य तौर पर 2 ध्रुव थे, एक एनडीए जेडीयू प्लस बीजेपी और दूसरा महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट। लेकिन जिस तरह से बीते चुनाव में एआईएमआईएम ने इस इलाके में महागठबंधन को चौंका दिया था, जिससे बीजेपी को फायदा मिला था, उसी तरह इस बार सीमांचल में एक नई ताकत का उभार हुआ है, जिसका नाम पप्पू यादव है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने इस इलाके में अपनी उस ताकत का एहसास भी पटना में बैठे नेताओं को करा दिया था। लाख कोशिशों के बाद भी पप्पू यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की वजह से कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए थे और निर्दलीय चुनाव में उतरकर आरजेडी की बीमा भारती और एनडीए के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा को 20,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाई थी। पप्पू यादव की इस जीत ने कांग्रेस में अनधिकृत रूप से उनके कद को बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। पप्पू यादव सीमांचल में कितने मजबूत हैं, उसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पूर्णिया और रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीमा भारती को हार का मुंह देखना पड़ा था और इसके लिए पप्पू यादव को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। पप्पू यादव आरजेडी के लिए बने सिरदर्द। पप्पू यादव का प्रभाव न सिर्फ पूर्णिया के 7 विधानसभा सीटों पर है, बल्कि अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, जिससे वो वोटों को किसी उम्मीदवार के पक्ष में डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। पूर्णिया के आदिवासी समुदाय में भी पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है और लोकसभा चुनाव में उन्हें उनका समर्थन भी मिला था। कुछ अगड़ी जातियों को छोड़ दें तो पूर्णिया के तमाम सीटों पर पप्पू यादव की पकड़ है और मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी और पिछड़े भी उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी मुसीबत में पप्पू यादव वहां खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अनधिकृत रूप से पप्पू यादव को सीमांचल में कांग्रेस के पक्ष में वोटों की गोलबंदी करने का काम सौंपा है, क्योंकि बिहार के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सीमांचल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। कांग्रेस के पास इस इलाके में विधानसभा की 4 और लोकसभा की 1 सीट किशनगंज
है। सीमांचल में इस बार सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए ही नजर आ रही है। पूर्णिया में पार्टी की सबसे बड़ी नेता बीमा भारती लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं और यादुका हत्याकांड में उनके पति और बेटे की भूमिका ने लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को रसातल में पहुंचा दिया है। उन्हें मौजूदा विधायक शंकर सिंह से कड़ी टक्कर मिली है, जो इस वक्त जेडीयू के पाले में है। आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में पप्पू यादव ने कोई कमी नहीं की है। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने कई इलाकों के मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बना ली है, वहीं इलाके के यादव समुदाय पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है, जो आरजेडी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। नीतीश कुमार फिर से पाला बदलकर इस बार भी एनडीए के खेमे से ही चुनाव मैदान में जा रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो नाराजगी बिहार के मुस्लिमों में बीते दिनों दिखी है, उससे जेडीयू को सीमांचल में झटका लग सकता है। बीते दिनों कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के लिए नीतीश की इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने चला एयरपोर्ट का दाम। ऐसे में सीमांचल में बीजेपी को भी जेडीयू के साथ सीटों का नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह है कि आनन फानन में बिहार और केंद्र सरकार ने मिलकर पूर्णिया में अगले 3 महीनों में एयरपोर्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जो उस इलाके की बहुप्रतीक्षित मांग थी। 10 साल पुराने पीएम मोदी के इस वादे के पूरा नहीं होने से लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि सीमांचल के हजारों मुस्लिम परिवार के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। इसलिए एयरपोर्ट वहां विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे अब तैयार कराया जा रहा है। बीजेपी ने अगर इस बार पूर्णिया, सदर और कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवार नहीं बदले तो इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका सहित कई ऐसे विधायक हैं जिसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सवर्ण के साथ ही ओबीसी वोटर्स भी कई विधायकों से नाराज हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।